नमस्कार। हिंदी साधन चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज हम सभी भक्ति काल के अंतर्गत सूफी काव्य धारा के प्रमुख कवि के बारे में जानेंगे। इसमें मलिक मोहम्मद जायसी के बारे में हम सभी जानेंगे। इससे पहले हमने हिंदी साहित्य के इतिहास को पढ़ा है, आदिकाल पढ़ा है और भक्ति काल को भी हम सीरीज बाई पढ़ रहे हैं। तो चले हम शुरू करते हैं। मलिक मोहम्मद जायसी, इनका जन्म काल 1492 ईस्वी, मृत्यु काल 1542 ईस्वी। जन्म स्थान जायस। नोट: जायस नामक स्थान से संबंधित होने के कारण ही इनका नाम जायसी पड़ा है। गुरु का नाम सूफी फकीर शेख मोहिदी सैयद अशरफ शेख बुरहान। प्रमुख रचनाएं: पद्मावत, जो कि एक महाकाव्य है, अखरावट, आखिरी कलाम, चित्ररेखा, ये लघु प्रेमाख्यान है, कहरनामा, मसलनामा। विशेष तथ्य: पद्मावत रचना के संबंध में इनका रचना काल 1540 ईस्वी, हिजरी 947 माना जाता है। आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, पद्मावत का रचना काल क्या है? तो पद्मावत का रचना काल 1540 ईस्वी है। अब मलिक मोहम्मद जायसी के गुरु का नाम क्या है? तो इनके गुरु का नाम सैयद अशरफ शेख बुरहान। इनकी प्रमुख रचनाओं के बारे में भी परीक्षाओं में आते हैं, तो इनके प्रमुख रचनाओं के बारे में आप अच्छे से जानकारी हासिल करेंगे। पद्मावत ये महाकाव्य है, चित्ररेखा जो है वो लघु प्रेमाख्यानक है। आगे हम सभी देखेंगे। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को हिंदी साहित्य का प्रथम बड़ा महाकाव्य माना है। बहुत ही इम्पोर्टेंट महाकाव्य श्रेणी की इस रचना का विभाजन 57 खंडों में किया गया है। इसकी एक एक जो लाइन है वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी इसे अच्छे से देखें और इसके नोट्स जरूर बनाएं। इसे सूफी काव्य परंपरा का प्रौढ़तम काव्य माना जाता है। इसमें चित्तौड़ के राजा रतन सेन एवं सिहल द्वीप श्रीलंका की राजकुमारी पद्मावती के प्रेम विवाह एवं विवाहोत्सव जीवन का मार्मिक चित्रण किया गया है। इसकी कथा वस्तु को 2 भागों में बांटा जा सकता है। पूर्वार्ध भाग: रतन सेन पद्मावती के विवाह तक की कथा। उत्तरार्ध भाग: विवाहोत्तर जीवन की कथा। आलोचक पूर्वार्ध भाग को कल्पना प्रसूत एवं उत्तरार्ध भाग को ऐतिहासिक मानते हैं। डॉक्टर हरदेव बाहरी द्वारा रचित प्राकृत साहित्य का इतिहास ग्रंथ के अनुसार इस रचना का मूल स्रोत प्राकृत रचित रतन शेखर कथा को माना गया है। पद्मावत के विभिन्न पात्र विभिन्न दार्शनिक तत्वों के भी प्रतीक है। इस दृष्टि से इसे रूपक काव्य भी कहा जा सकता है। प्रतीकार्थों का संकेत रचना के अंत में स्वयं कवि जायसी के द्वारा निम्नानुसार दिया गया है। अब कुछ पंक्तियां को देखेंगे। तन चित उर मन राजा किन्हा, हिये सिधल बुद्धि पद्मिनी चिन्हा, गुरु सुवा जय पंथ दिखावा, बिन गुरु जगत को निर्गुण पावा, नागमती यह दुनिया धंधा, पाचा सोई न यही चित बंधा, राघव दूत सोई शैतानु, माया अलाउद्दीन सुल्तानु। अर्थात इसके पात्र एवं इसके प्रतीक निम्नानुसार है। आगे हम सभी देखेंगे पद्मावत के पात्र और प्रतीक के बारे में जानेंगे। इसमें 8 पात्र का नाम दिया है। चित्तौड़, ये पात्र का नाम है। चित्तौड़ जो तन यानी शरीर का प्रतीक है। सिहल द्वीप ये हृदय का प्रतीक है। राजा रतन सेन इस महाकाव्य के नायक हैं। वे मन के प्रतीक हैं, योगी साधक के प्रतीक। रानी पद्मावती ये नायिका है, ये सात्विक बुद्धि की प्रतीक है। रानी नागमती सहनायिका है, ये संसारिक बुद्धि की प्रतीक है। हीरामन तोता
ये गुरु का प्रतीक है। राघव चेतन, सभा पंडित, ये शैतान का प्रतीक है। अलाउद्दीन खिलजी, ये माया के प्रतीक है। परीक्षाओं में इसमें से किसी भी पात्र का पूछा जा सकता है कि पद्मावत के किसी भी पात्र का नाम दिया जा सकता है और पूछा जा सकता है ये किसका प्रतीक है। ऑप्शन में इन जितने भी प्रतीक हैं इसमें से कोई भी ऑप्शन हो सकता है। तो आप इसके प्रतीक, पात्र और प्रतीक के नाम को याद कर लेंगे। नोट देखेंगे, आचार्य शुक्ल ने इस प्रतीक योजना में फेरबदल करके राजा रतन सेन को आत्मा का एवं पद्मावती को परमात्मा का प्रतीक माना है। इस ग्रंथ के आरंभ में कवि ने मसनवी शैली की रूढ़ि के अनुसार साहेवक्त शेरशाह की प्रशंसा की है। इससे ये साबित हो रहा है कि ये जो महाकाव्य है वो शेरशाह के शासन काल में रचा गया। चले हम सब कुछ पंक्तियां को देखते हैं। शेरशाह देहली सुल्तानु, चारहु खंड तपे जस भानु, ओहि छाज राज ओ पाटू, सब राजा भुइ धरा ललाटू। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि यह रचना शेरशाह सूरी के शासनकाल में रची गई थी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इस रचना को समासोक्ति कहकर पुकारा है। आचार्य शुक्ल के अनुसार ही यह सर्वाधिक प्रौढ़ एवं सरस प्रेम मार्गी काव्य माना जाता है। इसमें एक स्थान पर नागमती के 12 महीनों के वियोग दशा का वर्णन किया गया है, जिसे 12 मासा कहा जाता है। ग्रंथ के आरंभ में जायसी ने ईश्वर स्तुति में लिखा है, सुमरो आदि एक करतारू, जेहि जिठ दिन किन्न संसारू। आचार्य शुक्ल ने पद्मावत को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है। आपसे पूछा जा सकता है आचार्य शुक्ल ने किस महाकाव्य को भक्ति काल का वेद वाक्य कहा है, तो वो महाकाव्य है पद्मावत। अब हम जानेंगे जायसी जी के कुछ और रचनाओं के बारे में। अखरावट, इस रचना के संबंध में, इस रचना में वर्णमाला के प्रत्येक अक्षर को लेकर सूफी मत के सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। चौपाई छंद का प्रयोग किया गया है इसमें। और आखिरी कलाम के बारे में जानेंगे। आखिरी कलाम रचना के संबंध में, इस रचना में रोजे कयामत के दिन का वर्णन किया गया है। यह रचना बाबर के शासनकाल में रचित मानी जाती है। तो इस प्रकार आज हम सभी ने मलिक मोहम्मद जायसी के संबंधित उनकी रचना, उनके जन्म, मृत्यु, उनके गुरु, अन्य कई सारी जानकारियां हमने जायसी जी के बारे में प्राप्त की। अगले वीडियो में हम सूफी काव्य धारा के अन्य प्रमुख रचनाएं जानेंगे। आप सभी को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।